मान लो किसी को डोनेट कर, मतलब कोई किसी डायरेक्शन में एस्केप लगाएगा ना, तुम्हारा हर एस्केप तुम्हारे लिए पेनफुल होगा। चाहे कोई कोहली बनने जाए, कोई गैंगस्टर बनने जाए। हम्म। अभी ले दे के शायद बराबर ही हो, कोहली का थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा और बड़ा उधर बना दो फिर। बट इट्स ऑल एस्केप। और सोसाइटी जब भी कोई चीज बनाएगा तो उसको दो टुकड़ों में बनाएगा ना, एक अच्छा एक खराब। हम्म। राइट, कोई भी स्केप तुम बनाओगे, जैसे चैरिटी का भी बोल रहा था, एक करने वाला होगा, एक नहीं करने वाला, एक अमीर होगा, एक गरीब होगा। कोई भी रिकॉग्निशन जो आई आता है तो दो चीजें पार्ट करके, तो दोनों हम्म। साइड तुम्हारे स्केप है, दोनों तरफ ही नहीं। तो तुम इधर वाले को हेट कर रहे हो क्योंकि तुम चाह रहे हो कि इधर वाले खत्म हो जाए, बट जब तक इस साइड का नहीं खत्म होगा, वो भी कैसे खत्म होगा? हाँ। टेररिस्ट जैसे तुम बोल रही हो, मान लो रेप मर्डर सब का ही बात आया, तो उसमें तुम लाइन कहाँ ड्रॉ करोगी? किसी के लिए तुम्हारा एक्शन भी इंक्रोचमेंट होगा, हम्म। किसी के लिए उस थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे? बात ये आती है ना, अगर तुम पुलिस को स्वीकार करती हो तो एटम बम को भी करना पड़ेगा फिर। ये लाइन कौन ड्रॉ करेगा फिर? कि हम्म। अगर चलो गन तो अलाउड है, बट तुमको वो लगता है, तुमको ये नहीं दिखता क्योंकि तुम इसको एक्सेप्ट कर ली हो। हम्म। बट ऐसा नहीं है ना, ये 0-1 में नहीं है, सभी की लाइन में है, कोई आगे कोई पीछे। तो तुमको जो हिंसा स्वीकार नहीं है, तुम उसके लिए बोल रही, लेकिन जिसके लिए वो स्वीकार है उसके लिए वो नॉर्मल है। और किसी के लिए तो तुम्हारे लिए स्वीकार है वो भी नहीं होगा। तो इट्स हाँ। ऑल अबाउट एस्केप, किसको कितना चाहिए, किसको कितना ये सब जनरेट करने की जरूरत है। और तुमको क्या लगता है, ये जो भी जो क्रिमिनल है, वो किसी भी हालत में ज्यादा दुखी होंगे बाकियों से, इर्द गिर्द या विक्टिम से भी इनफैक्ट? हम्म। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कम दुखी हो, ऐसा होता ही नहीं है। जो भी चीज तुम्हारे अंदर है उसी का फैलाव होता है एक्शन में भी। मान लो तुम जितना दुखी हो, उससे ज्यादा दुखी सामने वाला तुम्हारे कारण कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं चलता है। हाँ, लेकिन वो ट्रांसलेशन फिर हम उसे सॉल्व करने जाएंगे, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती है, तुम क्या समझ रहे हो, सामने वाला क्या समझ रहा है, ये सब समझ का खेल नहीं है। तुम इसको नेचुरली छोड़ दो, सारी चीजें सेटल आउट हो जाएगी अपने अपने जगह पे फिर। तो वही है ना कि ये टेररिस्ट वगैरह तुम बोल रही हो, बट वो ऐसा नहीं है ना। और उसका भी तुम कैसे डिफाइन करोगे? टेररिस्ट के लिए हो सकता है कि दूसरे लोग टेररिस्ट है और वो सही है, टेररिस्ट है जिन जो गलत कर रहा नहीं तो मतलब ये तो ठीक है, मैं समझ गई। बट है। हम्म। जो अभी आपने बोला ना कि अगर ये जो एस्केप है, हम्म। एस्केप हम सर्च करते रहते हैं, इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं, विल डिवाइड हाँ हाँ एवरीथिंग हाँ इन टू पार्ट्स। तो क्या हाँ। कभी, मतलब ये ऑब्वियसली इन क्वेश्चन से मेरा कुछ खुद का फायदा होगा ऐसा तो, जो ठीक है जो भी है, आई डोंट नो। बट ये कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम्म। ये जो दुनिया है, दुनिया कह लो या जो भी कंसेप्ट आता है, वो हम्म। प्लस और माइनस दोनों के साथ आता है, हाँ दो हाँ। पहलुओं के साथ आता है जो कि एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो हाँ। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वो दोनों पहलू खत्म हो जाएं, मतलब एक ही प्लस माइनस ऑप्शन है चार्ज इन, मिलके जीरो हो जाएं? उसका उसका एक ही ऑप्शन है। हम्म। अगर सच में देखोगे सारा इल्यूजन साइड करके, तो बस एक ऑप्शन है कि सारा जो इंडिविजुअलिटी है, सारे लोग ये हम्म। इनलाइटन हो जाए। बट वो तुमको लगता है प्रैक्टिकल है? नहीं। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम्म। अब ऐसी भी जरूरत नहीं कि सारों को होने की जरूरत है, बट जैसे जैसे होता है तुम देखोगे इससे इम्पैक्ट पड़ता है। तुम हम्म। इनलाइटन छोड़ो, अगर कोई स्पिरिचुअल होने का एक्टिंग भी कर रहा है तो भी वहां पे उसे चीजें एटलीस्ट क्या बोलते हैं, नकल की तरह या आदत की तरह ही, लेकिन चीजें उसे ठीक करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। हम्म। तो ऐसे ही होता है ना, उसके इर्द गिर्द भी देखोगे तो अगर कोई, एक ही ऑप्शन है कि तुम मेंटली जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो। बाहर तुम कितना भी कर लो उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा माइंड नया कॉन्फ्लिक्ट बनाएगा ही। हम्म। अगर तुम इसे चाह रही हो सिस्टम से सुलझाना, ये पॉसिबल ही नहीं। जहां से तुम सिस्टम से सुलझाने जाती हो वहां पे एक और पंगा खड़ा होता है, अब वो सिस्टम ब्रेक होगा। और साथ ही हो ही गया आने के साथ ही, है कि हम्म। नहीं? कोई भी चीज तुम क्या बोलते हो, तुम ओवरटेक कैसे करोगी? हिंसा को खत्म करने के लिए तुमको हिंसा इम्प्लॉय करना पड़ेगा। एक ही मेथड आता है जो थॉट का है। हम्म। कोई भी चीज, जैसे बोलते हैं लोहा के काटने के लिए लोहा चाहिए, लेकिन उससे लोहा काटा कहाँ, प्रोटीन बन गया दो हम्म। सवाल है। तो चीजें ऐसी है ना, तुम्हारा जो भी चीज तुम खत्म करना चाहोगे तुमको वही इम्प्लाई करना पड़ेगा, एक ही तरीका पता है।
हम्म। नफरत ही जैसे तुम बोलोगे खत्म करना है दुश्मन को, तो तुमको भी दुश्मनी ही उससे और ज्यादा करना पड़ेगा। तो यही तो मैं सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ कि दोनों, हर कोई खेल रहा है, कोई इस छोर पे है, कोई इस छोर पे है, और जीत के खत्म करना है सबको। ये जीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीत तुम्हारा मेंटल है, बाहरी नहीं है। हम्म। तो इसमें पंगा ये हो जाता है। तो वही है, इसमें है तो escape, और हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर से नहीं हो सकता। वही इसका मतलब ये है, अगर हम ये माने, मतलब पहली चीज हम्म। तो है कि फिर जब मैं आई, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैं, तो फिर ये सब क्वेश्चन ही इररिलेवेंट हैं, बट फिर भी ऐसे हाँ, ही डिस्कस कर रहे हैं टाइम पास। तो नहीं, बट अगर तुम्हारे लिए वो रियलिटी नहीं है तो क्वेश्चन है। अब रिलेवेंट हो रिलेवेंट हो वो बात की बात है, तुम्हारे लिए बस वो हाँ, क्वेश्चन है। अगर रियलिटी हाँ, नहीं है तो इससे हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, अगर तुम बोल दी कि ये क्वेश्चन रिलेवेंट है तो। तुमको हाँ, ऐसा भी है, कह ऐसा सकते हैं। तुम्हारे नॉलेज में है, बट ये रियलाइजेशन नहीं है, तो उसको भी तुमको लेके ही चलना चाहिए। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। कोई नहीं, वही मैं हम्म। उसका बोल रहा था। देखो, ये ऐसा नहीं है, तुमको सोचने में लगेगा, हर चीज सुनने से आगे का बताया नहीं जा सकता। तुमको हर चीज लगेगा कि इस स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ इंजॉयमेंट नहीं है, बट ये ऐसी बात नहीं है। वहीं तक तुम समझ सकती हो मैक्स, और वहीं तक समझने की जरूरत भी है। हम्म। उसके आगे तुम नहीं रह जाते, उसके आगे चीजें अपने आप फ्लो होती है। तुम एक बार देख ली कि सारा डिजायर मेरा खुद का बनाया मेरे मन में ही है, तुम देखती नहीं है चीज। अगर तुम्हारा कोई डिजायर आता है, मान लो किसी चीज को देख के या जैसे भी, वो डिजायर उसको देख के नहीं आता, एक्चुअली में वो डिजायर पहले से तुम्हारे अंदर होता है, और तुमको वो चीज बस वो सरफेस पे आता है, उस समय तुम्हें याद आती है। हम्म। अगर कोई चीज का नॉलेज तुम्हें पहले से नहीं है, डिजायर पहले से नहीं, तो देख के आ ही नहीं सकता। किसी को किसी टाइप का एक्सपीरियंस या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज देखने से उसके मन में डिजायर आता है क्या? तुम बोलती हो कि तुमको देख के डिजायर आ गया, बट नहीं, वो तुम्हारा नॉलेज, वो डिजायर पहले से है, वो हम्म। सरफेस पे आना ही है। तब वहां पे एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें देखो, मिलना कुछ नहीं है, बट वो कैसे समझ आता है। किसी को देख के चीजें अपने आप में रियलाइज हो गई, किसी को होता है कि थोड़ा सा वो पाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत मिला और उसे पता चल गया। वही होता है कि जब वहां पे कुछ भी नहीं मिला तो स्केप खोजता है, तो उसमें और ऐड करेगा। मान लो तुम अभी घूमने गए थे, उसमें फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो अब तुम 4-5 लोगों को जुटाओगे, कुछ बड़ा प्लान बनाओगे, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करोगे, तो वो फिर इंसान पागल होने लगता है। और वही है, वासना के पीछे भागते रहो। एक को तुमने जमीन दिया तो 100 आएंगे सामने। हम्म। लोगों को कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए आगे वही करते जाते हैं। अगर सच में मिल ही रहा हो कुछ, तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सामान्य इंसान, सामान्य मतलब जो जिसको इतनी समझ अभी नहीं आई है, जैसे हम्म। जैसे आप भी जब समझाते होंगे किसी को, तो हर किसी को समझ में नहीं आती कि आप क्या बोल नहीं रहे हैं। आती, असंभव सा चीज है, बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो मेरा तो बहुत पहले से ये क्वेश्चन रहा है, जब मैंने पहली बार आप लोग के ऑडियो सुने थे, तो हम्म। उस समय से कि जैसे मुझे जो चीजें हैं अभी फिलहाल के लिए आप जो बता रहे हैं, वो मेरे लिए नॉलेज है, वो मेरे लिए रियलाइजेशन अभी कंप्लीटली नहीं है। नहीं है, हाँ हाँ। बट आपको, तो मेरा मेरा ये था क्यूरियोसिटी कि आपको रियलाइजेशन जब हुआ, तो उसमें हम्म। किसी भी एक्सटर्नल व्यक्ति का कोई गाइडेंस या ये कोई उसमें कुछ रहा है? ये ये इम्पॉसिबल है कहना। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि मैंने जो भी चीज किया उसके बावजूद ये हुआ। क्योंकि मैं जो भी कर रहा था इसका मतलब समझ रहे हो, इसको रोक ही रहा था, चाहे कुछ भी करना हो। तो ये चीज कहना थोड़ा असंभव हो जाता है। तुम एक तो ना तो पॉइंट बता सकते हो, और नहीं ये बता सकते हो कि कॉजल रिलेशन नहीं किया जा सकता। ये बड़ा असंभव सा चीज है। मतलब ऐसे कोई कॉजलिटी जोड़ दिया जाए कि इसके बाद ऐसे हो जाता है, ये असंभव सा चीज है। थोड़ा कॉजलिटी नहीं जोड़ सकते तुम इसमें। तो उसमें होता क्या है कि अगर तुम्हारा डिजायर नहीं है तो तुम किसी चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हो। तुम इसको ऐसे समझो, मान लो कोई विसल है, उसका यूज उसका एम्प्टीनेस होता है। किसी भी चीज का यूज उसका एम्प्टीनेस होता है। जैसे तुम घर बनाते हो, उसमें प्रवेश वहीं से करोगे जहां पे घर नहीं है, रहोगे वहीं पे जहां पे घर नहीं है। तुम समझ रहे हो? वो हम्म। खाली जगह ही हर चीज का यूज होता है। तो तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम डिजायर करते हो तो डिजायर फुलफिल कर सकते हो, ये मुश्किल बात है। अगर तुम्हारे पास कोई डिजायर नहीं है तो तुम कोई भी चीज करने जाओगे ना, तो तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा।
क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली वही कुछ भी करने को, वही भेसल वाले सक्षम है। एग्जांपल से हाँ। तो चीजें थोड़ा उल्टी चलती रहती वर्ल्ड में, तुम देखोगे तो हर चीज ऐसा उल्टा चाहते रहता है। जो हेल्दी होना चाहता है वो अनहेल्दी होगा ही, चाहे वो पकड़ में अभी आ रहा है नहीं आ रहा है बाद में आएगा, लेकिन वो अनहेल्दी होगा ही। उसका जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो अनहेल्दी का ही होगा, ये पॉसिबल ही नहीं। तो जो भी चीज तुम चाह रही हो उसका उल्टा ही होता है हर चीज यहाँ पे। क्योंकि चाहने के साथ ही तुम ये ट्रिगर कर देते हो कि वो तुम्हारे पास अभी नहीं है। और थॉट फाइनली मैटर में आता है, मैनिफेस्ट होता है। ये सब चीजें थोड़ा इधर चल जाएगा, बट हाँ ऐसे देखो तो मेरा ये था कि मैं सोचता बहुत था। तो सोच सोच के ही पता चलता है कि सोचने में भी कुछ नहीं रखा है। जो भी हम्म। हाँ, बट तुम देखने के लिए क्या रेडी हो। हाँ ये हो सकता है कि अगर वहां पे मेरा माहौल ऐसा रहता कि शायद मैं जो चाहता वो चीजें पूरी होती, तो हो सकता है मेरे अंदर भी फिर ईगो आ जाता, फिर मैं रिजिड हो जाता, फिर मैं अपनी गलती नहीं देख पाता कि मैं। देखो अगर तुम स्विच करने को रेडी हो ना, कि जो भी तुम अभी तक माने थे उससे तुरंत छोड़ने को, अगर तुम वही मैं बोला तो जो भी चीज पकड़ते हो उसे छोड़ने में सक्षम हो तो तुम्हें कभी नहीं बांधेगा वो। हम्म। चाहे आइडियोलॉजी हो चाहे कुछ भी हो, वो नीड तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए, वो कभी भी वो मालिक नहीं बनना चाहिए कोई। और जैसे एक है ना कि तुम्हारे पास अगर इंटेलिजेंस हो, सबसे बड़ा बीमारी देखोगे वो हर समय उसको यूज करेगा। उसको करना ही है, उसके बिना रह ही नहीं सकता। कुछ नहीं चेस ही खेल रहा, कुछ नहीं कुछ भी सोच रहा है। तो जिस भी चीज को, तो ऐसा नहीं है कि तुम यूज करते रहोगे तो तुम एक्चुअली उसका वो मालिक बन जाता है फिर। ये तुम्हारी जरूरत की होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास पैर है तो हमेशा चलते तो नहीं रहते हो, लेकिन कोई अगर पैर से खुद को आइडेंटिफाई करे ना, हम गारंटी के साथ कह सकते हो हमेशा चलते रहेगा फिर। हम्म। थॉट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तुम थॉट के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हो तो इसलिए वो हमेशा तुम्हें चलाना मजबूरी बन जाता है। और अगर कुछ करने को नहीं है तुम्हारे पास तो तुम स्केप चाहिए। और मजे की बात यह है कि सारा डेवलपमेंट इसीलिए है कि थॉट को रेस्ट दिया जा सके, तुम्हारा काम आसान हो सके। मान लो 200 साल पहले अगर जीने के लिए 15 घंटा मेहनत करना पड़ता होगा, तो अभी तुम 2 घंटा मेहनत करके अपना आराम से जी सकते हो। वो तो बात ठीक है, लेकिन 12-13 घंटा का करोगे क्या बाकी का। हम्म। वहीं पे तुमको स्केप चाहिए ना। तो अगर तुम समझते हो तब तुम इनलाइटन ना भी हो, अपना लाइफ बेटर तरीके से जरूर जी सकते हो। क्योंकि ये चीज तुम अगर समझते हो कि तुम्हें स्केप चाहिए ही चाहिए, तो जो कम खतरनाक है वो तुम पकड़ लोगे। हम्म। जब इंसान समझता, देखो किसी भी चीज में कुछ मिलता नहीं है। जो तुम रेपिस्ट टेररिस्ट सबका बात बोले तो कोई पहली बार जाके ऐसा नहीं किया होगा। पहले मान लो वो किसी से कुछ छीना या किसी का बुली किया, उसमें उसको मजा तो आने नहीं वाला है। और तुम देखोगे ऐसा जो करेगा वो सबको जाके बताएगा, जो भी सेफ जोन होगा उसको बढ़ा हम्म। चढ़ा के और बताएगा। क्योंकि वहां भी उसे कुछ चाहिए लेकिन उस एक्ट में कुछ मिलता नहीं है। कभी भी तुम्हारा डिजायर फुलफिल नहीं होता है। तो फिर तुम उसको फैलाते हो, फिर तुम उसको और करोगे और करोगे और करोगे, इसी कारण होता है कोई भी चीज। स्केप जो है तुम्हारा, वो उसका भी स्वभाव यही है कि वो आगे आगे बिल्ड होते जाएगा जब तक तुम देखते नहीं कि ये बस मेरा एस्केप है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। तो मन में जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो कभी ना कभी सरफेस पे आती है, तो वहीं पे एक्चुअली तुम्हारे पास मौका होता है ये देखने का, और वहीं पे उससे छूटने का भी। तो अगर तुम उससे भाग रहे हो, उस थॉट के अवॉइड कर रहे हो, वो तुम्हें पेन दे रहा है, तो भी तुम उससे नहीं छूट पाओगे। अगर तुम्हारा ऐसा है कि उसको पूरा करने में ही लग गए आगे आगे, तो भी नहीं छूट पाओगे। हम्म। वही है कि कब समझ में आती है, किसी को होता है कि पहले समझ आए, किसी को एक बारी करके। बट ये उपाय नहीं है कि तुम भाग जाओ। अगर तुम्हारे मन में है तो, अगर तुम्हारे मन में है तो तुम्हें ट्राई कर ही लेना चाहिए। बट रेडी रहना चाहिए कि इसमें अगर कुछ नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि मैंने किया है तो ये सही होगा, ऐसा कोई सोचता नहीं है। बट सबकॉन्शियसली यही चल रहा होता है, कोई ये सोचता भी नहीं कि इसमें कुछ नहीं मिला, वो बस कंटिन्यू करते जाता है आगे और बिल्डअप। तो तो अगर यही है। हम्म। अभी ऐसा जैसे ऐसा नहीं, बॉडी इतना डम्ब नहीं है, तुम सोच रहे हो इसलिए ना। एक्चुअली में ये तुम्हारा बनाया हुआ डिफरेंस है कि काम करना अलग एक्शन है, मूवी देखना एक अलग एक्शन है। जब तुम नेचुरल स्टेट में होते हो हर चीज एग्जैक्टली वही जॉयफुल होता है। सब कुछ देखो, तुम्हारा बॉडी कभी नहीं इन दोनों में डिफरेंशिएट करता, ये तुम्हारा थॉट है और बस नॉलेज है। वहां भी एक्चुअल नहीं है ना। तुम ऐसा सोचते हो कि ऐसा इंसान हो गया वो काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, वो जो जरूरी है वो होते रहेगा, वो उसको सोचने की जरूरत नहीं कि ये जरूरी है मैं करूंगा। जो तुम्हारा नॉलेज बेस है वही तुम्हारी जरूरत डिफाइन करती है, और वो ऑटोमेटिकली एक्ट कर रहा होता है। वहां पे एक्चुअली तुमको उससे रोकने के लिए थमकी की जरूरत होती है।
हम्म, मान लो कि अगर कायदे से तुमको अभी कोई बुक पढ़ना चाहिए, किसी को पढ़ाना चाहिए, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, जब तुम कुछ नहीं सोच रहे हो वही कर रहे हो कि पूरे मन से, मन एक्चुअली है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि तुमको लगता है कि नेचुरली एक स्टेट है पेड़ पौधा वाला, उसके बाद इतना नॉलेज बिल्ड हो गया, जो प्रेजेंट है वही नेचुरल है, सब कुछ उसमें एग्रीगेटेड है, नहीं कोई मैं ब्रेक पॉइंट थोड़े है। नहीं मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग डिजायर की बात कर रहे हैं ना, कि हम क्योंकि हम डिजायर हम्म करते हैं, नहीं मिलती तो फिर हम एस्केप ढूंढते हैं, मतलब हम फंस जाते हैं, पूरे लूप में फंस जाते हैं। हम्म तो अभी जैसे फिलहाल मैं अपने आप को देख रही हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे हम्म मैंने आपकी जो भी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी सुनी, उसमें मुझे ये समझ में आया हम्म कि आपको जो रियलाइजेशन हुआ है इट इज कम्प्लीटली योर्स। आपके हम्म लाइफ की ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी जिससे आपके कुछ माइंडसेट बने, वो और तो उसके हेल्पफुल साथ रहा साथ, होगा, हाँ। हाँ, हम्म उसके साथ साथ जो भी रियलाइजेशन हुआ। नाउ हम्म इफ मी एज अ पर्सन, अगर अभी मैं इस चीज की चाह शुरू कर दूं कि मुझे भी ये फाइनली रियलाइज हो, हम्म जैसे अभी मुझे सिर्फ नॉलेज है इस चीज का, हाँ हाँ आई हाँ। डोंट रियल आई डोंट रेजोनेट इट विथ इट कम्प्लीटली। तो हम्म अगर मेरे दिमाग में ये कीड़ा घुस जाए कि मैं हम्म ये कर लूं, या मैं वो कर लूं, या मैं ये वो रास्ता पूछ लूं, वो तरीका पूछ लूं, या आपसे पूछ लूं कि इसको कैसे रियलाइज करना है, तो मैं फिर से लूप में फंस गई। नहीं, बट अगर तुम इसको चाह रही हो कि नहीं है, तो क्या लूप में नहीं हो? वो नहीं नहीं नॉलेज तुम नहीं नहीं नहीं, अगर तुम चाह रही हो कि ना हो ऐसा, तब भी तुम वही हो। तुम समझ गए, ऐसे साइकिल में तुम कितना पीछे जाओगे, फिर तुम बोलोगे कि ऐसा चाह रहे नहीं चाह रहे, ये भी नहीं होना चाहिए फिर। ऐसा नहीं है ना, तुमको तो छोड़ना नहीं पड़ेगा नहीं कहीं पे। नहीं चाहना तो मतलब जैसे आपने बोला कि गॉड भगवान नहीं है, कुछ नहीं होता ना। हाँ, बट वो चाह तुम्हारे लिए अभी नहीं है। रियल नहीं है ना, तुम्हारे लिए वो रियल नहीं है ना, तुम्हारे लिए हाँ, नहीं चाहना ही है। ओके, मेरे लिए नहीं चाहना इज ऑल्सो लाइक चाहना। ओके ओके। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो उससे तुम बच नहीं जा रही हो, तो खुद को ही ठगना हुआ फिर। तो हाँ, जो उसको यस। एक्ट करना है फिर करने दो। ओके। हो सकता है कुछ इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, शायद उसी की जरूरत होगी, अगर नहीं करने को तुम्हें मन हो रहा है तो शायद उसी की जरूरत होगी। तुम फिक्र मत करो कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, जो तुम कर रहे हो वही सही है, सही गलत का कोई डेफिनेशन थोड़ी है। मैं ये बोलता हूँ कि पूरा लाइवली रहो, तुमको जीने के लिए सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, जब तक कोई भी एनालिसिस है लाइफ को तुम टच कर ही नहीं सकती। वो सारा चीज तुम पास्ट में कर सकती हो, और उससे बस यही होगा कि तुम जियोगे नहीं, हर चीज मेमोरी बनने के बाद ही तुम एक्सपीरियंस करोगे, जो कि हमेशा हर किसी के लिए चलते रहता है। हम्म क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, इस डर को देखो, डर अपना अलग अलग बहाना बनाएगा, कहीं अच्छा, कहीं लॉजिकल, कहीं इलॉजिकल, बट चीजें अपने आप में ही लॉजिकल है। तो हम्म वही है, तो ये चीज प्रॉब्लम मेरा भी काफी टाइम तक था कि मैं मुक्त होना चाह रहा हूँ तो यही ये बन जाएगा। बट ये हमको भी थोड़ा टाइम लगा था, बट यही है ना कि ये साइकिल बन जाता है, फिर मैं अगर वैसा ना चाहूँ तो भी वही बात रह गई। वो एक चाहत है कि ऐसा ना चाहे, तो फिर तुमको उसको नेचुरली छोड़ना पड़ेगा। ये नेचुरली छोड़ने वाली चीज बड़ी अटपटी सी है, तुम बार बार लूप में ही रहोगे। तुम फिर ये देखने लगोगे कि चीजें नेचुरल है कि नहीं, तो वहां ही हम्म अननेचुरल हो गया। हम्म तो फिर ऐसा तुम चाहोगे कि नहीं, मैं ऐसा ना चाहूं कि नेचुरल हो, तो भी दिक्कत है। तो फिर जैसा चल रहा है बस चलने दो, नेचुरल का मतलब वही है। अगर तुम सीख कर रही हो तो बढ़िया, ना कर रही हो तो बढ़िया।